Hello and welcome to the Light Brain Nerd classes. Today I am going to start chapter number 2 of exercise 2B. Exercise 2B. 2B लिख दिया था 2B, ठीक है. Exercise 2B क्लास 8 पार्ट 2 है ये इस लेक्चर का, ठीक है. पार्ट 1 में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन सारे करा दिए थे और पार्ट 2 में यूजुअल फॉर्म के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है. इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है. पार्ट 1 में के लिए जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर पार्ट 1 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है. तो हम लोग 2B को स्टार्ट कर देते हैं. 2B का 2 नंबर बोलता है क्या, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इन अ यूजुअल फॉर्म. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजुअल फॉर्म. यूजुअल फॉर्म करने का मतलब है कि दिया रहेगा, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के आंसर आते थे, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म के आंसर आते थे 3.5 इंटू 10 का पावर 6, 3.4 इंटू 10 का पावर 4, ऐसे आंसर आते थे स्टैंडर्ड फॉर्म को. तो उसी को अब उस फॉर्म में करना है, ठीक है. उसी को उस फॉर्म, इसको अब लंबे वाले फॉर्म में लाना है, ठीक है. तो यूजुअल फॉर्म का मतलब ये, जैसे जैसे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे आंसर क्वेश्चन दिया रहता था, ऐसे 3, 5 ऐसे ऐसे करके दिया जाता था. इसको हम लोग इस फॉर्म में लाते थे, इस फॉर्म में. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस फॉर्म में लाते थे. अब जब इस फॉर्म में आ गया तो अब इसको इस फॉर्म में लाएंगे तो इसे वो क्या कहा जाता है, यूजुअल फॉर्म कहा जाता है, ठीक है. किसको कहा जाता है कि जब हम बड़े बड़े से बड़े संख्याओं को लिख रहे थे, उसको छोटे में करना था तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म. अब छोटे से जब बड़े में करना है, मतलब इसमें हम लोग इसको कन्वर्ट किए थे, तो जब अब इसको अब हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, इस बड़े वाले संख्याओं को, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूजुअल फॉर्म कहेंगे, ठीक है. इसे क्वेश्चन बनाने पर ज्यादा क्लियर आएगी. हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं. पहला क्वेश्चन ये है 3.74 इंटू 10 का पावर 5, ठीक है. इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. 3.74 है, ठीक है. इस 3.74 पॉइंट के बाद दो अंक है, तो इसको क्या करेंगे, 74 को जब उड़ाएंगे, 2 अंक के बाद 0 है तो 2 अंक के बाद नीचे क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे, 100 कर देंगे. और यहाँ क्या कर देंगे, 10 का पावर 5 करेंगे. अब अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, अगर हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात करें तो उस तरीके से भी इसको अगर हम ऊपर ले जाके करें तो हम लोग बना सकते हैं, ठीक है. लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है, नीचे से नीचे ही कटा देते हैं. जब ये कट जाएगा, ये जब कट जाएगा तो यहाँ पर फिर आ जाएगा 374 इंटू 10 का पावर 3 आ जाएगा, ठीक है. 374 इंटू 10 का पावर 3. अब इसको इस तरह से लिख दीजिए 374 1 2 3, ठीक है. तो हमारा इस फॉर्मेट पे लाना था, इस फॉर्मेट पे दिया था, हम इस फॉर्मेट पे ला दिए, ठीक है. अब हमारा इस फॉर्मेट पे दिया रहता है और उस फॉर्मेट पे अब लाते हैं, इस फॉर्मेट पे लाते हैं, तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है. तो समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर. सब क्वेश्चन ऐसे बनेंगे यूजुअल फॉर्म के. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 6.912 6.912 इंटू 10 का पावर 8 इंटू 10 का पावर 8, ठीक है. इसको हम लोग करेंगे सॉल्व. 10 का पावर 8, इसको उड़ा देते हैं, 6192 यहाँ 30 लिख देते हैं, ठीक, इंटू 8, ठीक है. इसको हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के रूल से ही कर देते हैं, ठीक है. इसको क्यूब लिख देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं, 10 का पावर 8 लिख देते हैं, ठीक है. 10 का पावर 8 था, यहाँ 10 का पावर क्या था, 8 था. अब यहाँ पर 10 का पावर 8 कर देते हैं. डिवाइड का कंडीशन रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 6192 इंटू 10 का पावर 8 माइनस 3, 6912 इंटू 10 का पावर 5. अब इस पे 6912 हमारा ये आंसर हो जाएगा यूजुअल फॉर्म का, ठीक है. यही है यूजुअल फॉर्म और ज्यादा कुछ नहीं है. उसके जो डेसिमल प्लेस है उसको क्या करना है, हटाना है. उसके नीचे जितने जीरोस हैं, जीरोस को लाने हैं, उसको कैंसिल करवा कर उसमें जीरो उसके साथ जोड़ देने हैं, ठीक है.
थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहा है 5.1253 4.1253 ठीक इंटू 10 का पावर 7 ठीक है, ये आ गया। इसको उड़ाया तो 1 2 3 4 1 2 5 3 नीचे 4 0 आया, नीचे 4 0 आया 1 2 3 4 ठीक है। या तो 4 0 आया तो इसको हम यहीं पर 10 का पावर 4 लिख देते हैं। यहाँ 10 का पावर क्या हो जाएगा 7 है ठीक है। 41253 इंटू, जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें डिवाइड का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं और क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं उसके पावर को ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 10 का पावर 7 माइनस 4, 10 का पावर 7 माइनस 4 था। अब हम लोग क्या करेंगे 41253 इंटू 10 का पावर 3 ठीक है। अब 10 का पावर 3 है, जितने नंबर है उसके साथ हम उतने ही जीरो बैठा देंगे। अब हमारा आंसर आ जाएगा 1 2 3। अब ये जो हुआ ये हमारा आंसर हुआ ठीक है। तो सब क्वेश्चन वैसे सॉल्व हुए हैं, लाना है ऊपर से उठाना है जितने डिजिट्स हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने एक वीडियो में पढ़ाया है, उसको जाके देख लीजिए। उसको देखने के बाद फिर उसके कंडीशन के अनुसार इस पे लागू करिए। फिर जब डिवाइड का कंडीशन रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, उसके पावर को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये बात बहुत बार बोल चुके हैं। फिर इसको घटा के उसके साथ हम लोग जोड़ देते हैं ठीक है। ये 3 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है। 4 5 6 सॉल्व करते हैं ठीक है। तो ये पार्ट 2 था इस वीडियो का। पार्ट 2 में यूजुअल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे ठीक है। चलो अब क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 का तो दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 का पावर 4, यही तो है। इसको करेंगे 2/5/10 ठीक है। इसका तो पावर 1 ही आने वाला है इंटू 10 का पावर 4। अब देखिए ये 1 जाएगा ऊपर तो ये 25 इंटू 10 का पावर 3 हो सकता है ठीक है। ये 2530 लग जाएगा ठीक है। ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है। तो इसी तरह से सब कुछ सॉल्व करते जाना है ठीक है। 4 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5 नंबर भी 6 नंबर भी वैसे क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे ठीक है। 5 नंबर क्या कह रहा है 517 इंटू 10 का पावर 6 ठीक है। 10 का पावर 6 इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे 5 ठीक। अब इसको क्या करेंगे 517 लिखेंगे 1 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर है 2 है, नीचे 2 जीरो बचेंगे तो 10 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर 6। अब देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद से हम लोग इसको क्या कर देते हैं घटा देते हैं ठीक है। घटाने के बाद 517 इंटू 10 का पावर 4, 517 1 2 3 4 ठीक है। यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर ठीक है। तो कैसे कैसे सॉल्व हो रहा है सब दिख रहा है, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। यूजुअल फॉर्म बहुत आसान चीज है ठीक है। ये एक्सरसाइज ही पूरा आसान है, स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म बहुत आसान चीज होता है ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है 1.679 ठीक है। 1.679 इंटू 10 का पावर 9, 10 का पावर क्या है 9 है ठीक है। इसको क्या करना है सॉल्व करना है ठीक है। अब देखिए इसके आंसर की बात करें तो वही बात हो जाएगा यहाँ पर 1679 ठीक है। नीचे 10 का क्यूब ठीक है। हम 3/10 है लिख रहे हैं, उसको जितना 10 है उस पर क्यूब बैठा दे रहे, जितना पावर उसके पावर बैठा दे रहे, बात तो वही होने वाला है ठीक है। यहाँ 10 का पावर 9 आ चुका है ठीक है। अब देखिए 1679 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 3। अब देखिए 1679 इंटू 10 की पावर 6। अब यही 1679 पर 1 2 3 1 2 3 इतनी जीरो को क्या कर देना है बैठा देना है ठीक है। इतना ही जीरो को अगर आप लोग बैठा दीजिएगा तो आपका ये आंसर छठा क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाता है। इस सब क्वेश्चन क्या हो जाता है कंप्लीट हो जाता है ठीक है। तो यूजुअल फॉर्म कैसे करना है ठीक है कि इस फॉर्मेट पे दिया स्टैंडर्ड फॉर्म इस फॉर्मेट में करना रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। यूजुअल फॉर्म में इस फॉर्मेट को उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाता है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म वाले बात को करना पड़ती है
तभी हम इसको क्या करते हैं, यूजुअल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस एक्सरसाइज से कोई प्रॉब्लम आया हो तो क्या करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि इससे प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो के इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।